Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, 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 gatiranyata. नारद भक्ति सूत्र। ओके, सो हम लोग पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 16। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नारद मुनि जी भक्ति के जो ऑथराइज्ड सोर्सेस से जो ओपिनियंस हैं, मत, वो एक एक प्रेजेंट करते जा रहे हैं। तो हमने 16 भी, सूत्र नंबर 16 भी देखा था, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने मेंटल जो है मानसिक पूजा का भी इम्पोर्टेंस देखा था, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक जो सिंसियर साधक है उसके लिए पूजा कभी भी मैकेनिकल नहीं होता, लेकिन वो प्रेम से, अनुराग से या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स से वो भगवान के लिए करता है। जैसे मैकेनिकल बोले तो जस्ट अरे सुबह उठने के लिए बोला, फटाफट उठा, नहाया, अगरबत्ती घुमाना है तो डंग 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 घंटी बजाया, अगरबत्ती घुमा दिया, थोड़ा दिया घुमा दिया, फटाफट फटाफट घंटी बजाया, वो नमो विष्णु पादाय, अपना गुरु प्रणाम बोला, प्रभुपाद मंत्र बोला, धड़ाधड़ अपना प्रसादम खाया, निकल गया। सो दैट इज मैकेनिकल। बट असली जो है दैट इज आउट ऑफ लव। ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग, वो सोचता है और प्रेम के साथ करता है वो जो भी अपने भगवान के लिए जो भी कार्य कर रहा है। जैसे हम लोग देखें, जैसे हस्बैंड वाइफ या उससे भी अगर ज्यादा समझना है तो एक लड़का और लड़की, एक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड जब मिलते हैं तो वो कितना सेंसिटिव रहते हैं एक दूसरे के प्रति। हस्बैंड वाइफ भी इतना सेंसिटिव नहीं रहेगा, वो सोचता है घर की मुर्गी है। लेकिन गर्लफ्रेंड है तो अरे कुछ इसको कुछ मेरा गलत ना लग जाए, मेरा कुछ या मेरा कुछ एक इवन उसका जो ग्लांस है वो हमेशा उसके ऊपर टिका के रखता है। अगर मैंने थोड़ा एक सेकंड के लिए किसी दूसरी लड़की को देखा, वो पकड़ लेके तो शी विल कैच मी फॉर दैट। मतलब इट्स सो सेंसिटिव। तो भगवान के साथ में भी वैसे ही फीलिंग्स होना चाहिए कि माय लॉर्ड इज इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे उसका सेवा करना है, मैं आरती कर रहा हूँ, तो आई शुड कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट आरती। अगर मैं दिया दिखा रहा हूँ तो दिया मुझे कहाँ पे घुमाना है, कितनी बार घुमाना है, दैट जस्ट नॉट मैकेनिकल। ये 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 7 हो गया, नहीं, इट शुड बी आउट ऑफ लव। तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद जी सेइंग कि एक जो सिंसियर भक्त है, तो वी आर ऑल साधकास, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं। तो विल जस्ट पिक अप दिस पॉइंट एज ए लेसन, एक शिक्षा के लिए, कि हम लोगों को मैकेनिकल नहीं करना है। जस्ट हम लोग चैंटिंग भी करते हैं, इट इज मैकेनिकल, उसमें हमारा ध्यान नहीं है। तो आइदर एनीथिंग, चाहे हमारा आरती हो या भोगा ऑफरिंग हो या चैंटिंग हो या श्रीमद् भागवतम का क्लास हम लोग अटेंड कर रहे हो, तो इट शुड बी सिंसियर। ऐसा नहीं कि हम लोग इधर प्रवचन करता बोलता जा रहा है, इधर हम लोग व्हाट्सएप पे कुछ दूसरा मैसेज देख रहे हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो देयर इज नथिंग इज मैकेनिकल। तो वी शुड बी वेरी ना पर्सनल। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पर्सनल रिलेशन विद द लॉर्ड। एंड लॉर्ड भगवान जो है परमात्मा है, तो हमारे हृदय में बैठे, उनको पता है। भले वो हम लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं, स्पीकर को नहीं दिख रहा, लेकिन परमात्मा को दिख रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं हम लोग। तो इट्स दैट्स व्हाट आवर पर्सनल रिलेशनशिप विद लॉर्ड इज व्हाट इम्प्रेस, भगवान को इम्प्रेस करता है। एंड देन वो जो है हमारा विधुन होती सूरत सताम। हम लोग सिंसियरली भागवतम सुनेंगे तो विधुन होती सूरत सताम। हमारा जो हृदय है वो धीरे 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 फिर वो खुद भगवान खुद साफ करेंगे हमारा। लेकिन हम लोग वी आर नॉट सिंसियर, देन फिर वो ऐसे ही मैकेनिकल, फिर भगवान बोलेगा तुमको मैकेनिकल चाहिए तो ठीक है, चलने दो, भगवान को भी पड़े, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुमको जैसा चाहिए वैसे चलेगा। तो दिस इज व्हाट इज सेइंग। फिर आगे कहते हैं, देयरफॉर मीनिंग ऑफ वर्शिप इज नॉट लिमिटेड, इट इंक्लूड्स एंगेजमेंट ऑफ ऑल
one's sensory and mental functions in the service of the supreme। तो पूजा मतलब जो है उसका जो अर्थ है वो लिमिटेड नहीं हो सकता, उसमें हमारा सेंसेस भी इन्वॉल्व होना चाहिए और माइंड भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं सेंसरी मतलब हाथ तो घूम रहा है लेकिन माइंड ऑफिस में बैठा है या बिल पेमेंट के बारे में सोच रहा है या कुछ और सोच रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक श्लोक का कोट कर रहे हैं भगवद गीता से, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। यहाँ पे भगवान कहते हैं मैं सभी का स्तोत्र हूँ, सभी वस्तुओं का स्तोत्र हूँ, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, सब कुछ मुझसे आ रहा है। और जो बुधा यानी जो इंटेलिजेंट क्लास है वो ये समझकर मेरी भक्ति करता है पूर्ण भाव से। बुधा भाव समन्विता, भाव से समन्वित होके वो ये भक्ति कर। भगवान ये नहीं बोलते हैं कि तुम इंद्रिय समन्विता, वो बोलते हैं भाव समन्विता। हम लोग को अपना भाव होना चाहिए उसमें, सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। और ऐसे जो है ये कहते हैं दूसरा और एक श्लोक कोट करते हैं 10.8, लॉर्ड कृष्णा ऑल्सो डिस्क्राइब्स द महात्मा एज ग्रेट सोल्स हु परपेचुअली वर्शिप मी विद डिवोशन। तो वो लोग महात्मा हैं जो भगवान को पूजा पूर्ण भक्ति से करते हैं, प्रेम से करते हैं। अब प्रभुपाद जी को हम लोग जनरली, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर भक्ति किसी को बोलेंगे तो कोई बोलेगा भगवद गीता पढ़ना भक्ति है, कोई बोलेगा मंदिर जाना भक्ति है, कोई बोलेगा अगरबत्ती घुमाना भक्ति है। लेकिन भक्ति मीन्स प्रभुपाद ने क्लियर डेफिनेशन दिया है, लविंग डिवोशनल सर्विस, यानी सर्विस। भक्ति तो है बट स्टार्ट में लविंग आता है प्रेम से और एंड में सर्विस आता है, कुछ सेवा, लिप सर्विस नहीं। सो हम लोग को क्विकली जाना है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं रुकता हूँ यहाँ पे, और किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा।